हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार, इसके आज हम 8वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। मेरे पीछे बोलेगा। क्या आप लोगों ने इसे अभ्यास किया है इस श्लोक का? किसने नहीं किया है इसका अभ्यास? जी। सभी ने किया है, वेरी गुड। पूजा जी ने नहीं किया होगा, ठीक है। कनक जी आप पहले बोलिए। जी। नहीं तपस्यामि ममापनुद्यात् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् यच्छोकमुच्छोषणम् शरणिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नं वृद्धम् अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गरिमा जी अब आप प्रयास कीजिएगा, आपने अच्छा किया कनक जी। थैंक नहीं यू। पश्यामि ममापनुद्यात् न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्युक्ता यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नं वृद्धम्। आवाप्य भूमा वस्पत्रम् वृद्धम् पत्नम, प आधा त फिर न फिर म। अवाप्य भूमा वसपत्नम वृद्धम। आवाप्य भूमा पत्तम् ये एक्चुअली तो ये आधा पन्तम् त है, ऐसा लग रहा है कि न त पूरा है, लेकिन आधा त है, पूरा न है। पत्नम। पत् पन् पन् पत्नम। पत्नम् हाँ पत्नम, ठीक है। पत्नम् हाँ। अवाप्य पत्नम् भूमा वसपत्नम वृद्धम। आवाप्य भूमा वसपत्नम् वृद्धम् वेरी गुड। राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। बहुत सुंदर गरिमा जी, वेरी नाइस। इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। वाओ! तो ये जो अर्जुन है क्या कह रहे हैं कि जो शोक मुझे हो रहा है, जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, इस शोक का सॉल्यूशन क्या नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस शोक का सॉल्यूशन ये नहीं है कि मुझे पूरे पृथ्वी का राज्य दे दिया जाए। कैसा? निष्कंटक, कि कोई भी मेरे राज्य में कांटा बन के ना आए। इस प्रकार का निष्कंटक राज्य भी मुझे प्राप्त हो तो भी वो जो सुख है वो मेरे इस शोक से मुझे इस शोक को दूर नहीं कर सकता है। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिख रहा है, मेरी बुद्धि से, मेरे तर्क से मुझे कोई साधन नहीं दिख रहा है। इसीलिए वो भगवान की शरण में जाते हैं कि आप मेरी जो समस्या है उसका समाधान कीजिए। राइट। तो जब हम अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, हमें भी तो शोक महसूस होता है। तो पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जीवन की उलझनों का समाधान कहाँ है? गुरु से, गुरु के पास शरणागति हमें लेनी चाहिए। गुरु से इस विषय में हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये हमने पिछले विषय में पिछले तात्पर्य में सीखा था। आज प्रभुपाद जी आपको समझाएंगे कि गुरु कौन है। कौन है प्रमाणिक गुरु जिसकी शरण में हमें जाना चाहिए। राइट। पिछले श्लोक में बताया गया था कि हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन की काफी सारी उलझने हैं, जो जीवन की वास्तविक मूलभूत समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उनका समाधान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। बहुत सुंदर तात्पर्य है इसका, सुनिए। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है। राइट। अर्जुन ने बहुत सारे तर्क दिए, धर्म के बेस पर ही उन्होंने तर्क दिए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। अर्जुन बहुत सारी बुद्धि लगाते हैं, बहुत सारे तर्क लगाते हैं, लेकिन वो इस कंक्लूजन पे आए कि अरे, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, अब ये मेरे जो शोक है, जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, इसका समाधान नहीं कर पा रहा हूं मैं।
तो वो समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान, उनके पास जितना भी ज्ञान है, उनकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है, जो उसके सारे अस्तित्व अर्थात उनके सारे शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे उन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। जब अर्जुन को असंभव लग रहा है तो हमें तो संभव कैसे लग सकता है, नहीं? तो अर्जुन समझ रहे कि मेरे पास जितना भी ज्ञान है, जितनी भी बुद्धि है, उससे मैं अपनी प्रॉब्लम को अब सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे सहायता की जरूरत है। और वो सहायता किससे मांगते हैं? भगवान श्री कृष्ण से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिए। शैक्षिक ज्ञान अर्थात ये जो हम एजुकेशन लेते हैं, राइट, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, ये जो भी हम ये ज्ञान इकट्ठा करते हैं या अज्ञान इकट्ठा करते हैं, विद्वत्ता, उच्च पद, जैसे ना इस जगत में विद्वान होना या उच्च पद, कोई आईएएस है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, डॉक्टर वगैरह वगैरह, ये जो उच्च पद है, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। तो शास्त्र तो पहले ही कह रहा है कि हमको ये जो ये बहुत सारा जो हमें अज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, इन द सेंस ऑफ जिसको हम एजुकेशन कहते हैं आजकल, वो विद्वत्ता या उच्च पद, ये सब चीजें जो जीवन की वास्तविक समस्या है उसको हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। कौन है गुरु? जो 100% कृष्ण भावना भावित है, राइट? वही प्रमाणिक गुरु होता है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण का तत्ववेता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। तो गुरु कैसा होना चाहिए? जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण कुल में ही पैदा हुआ हो, नहीं। गुरु होने की क्या योग्यता है? कि वो कृष्ण के तत्व का वेता हो, कृष्ण के तत्व को जानता हो, वो गुरु है। कृष्ण भावनामृत का विज्ञान, उसमें वो दक्ष होना चाहिए, अर्थात वो थ्योरी भी जानता है और उसको उनका अनुभव भी हो गया है, राइट? थ्योरी और अनुभव दोनों, चाहे वो जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। तो हमारे शिक्षा गुरु हैं श्रील प्रभुपाद जी, राइट? और मैं आपकी गुरु नहीं हूँ, आई एम ट्राइंग टू बी अ हम्बल सर्वेंट ऑफ द परंपरा। जो भी मैंने गुरु परंपरा में सीखा है, मैं उसको यथावत आपको रिपीट कर सकूं। तो ये जो ज्ञान जो आपको प्राप्त हो रहा है, ये परंपरा का ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान नहीं है। मेरा कर्तव्य है कि मैं इसको यथावत आपको आपके सामने आपको उसको दे सकूं, और जो मैं बोल पा रही हूँ वो तो मेरे गुरु की कृपा है। तो गुरु कैसा होना चाहिए? वो कृष्ण के तत्व को जानने वाला होना चाहिए। अभी यहाँ पर ये प्रभुपाद जी, ये चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु से कह रहे हैं, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नए, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र अर्थात वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, उसने सारे वेदों को पढ़ लिया है और वेद के ज्ञान में वो दक्ष है, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, या वो किसी निम्न जाति में उसका जन्म हुआ है और शूद्र है, या कि सन्यासी है, मतलब पूरे जगत से विरक्त है, उसने सारे भोगों को त्याग दिया है, ऐसे सन्यासी है। यदि कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है, कृष्ण के तत्व को जानता है, कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है, तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। ये गुरु की दिस इज, ऐसे हम चेक करते हैं कि कौन प्रमाणिक गुरु है। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग लोगों को उपदेश देने का कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछो क्या आप कृष्ण के विषय में जानते हो, कृष्ण कौन है, राइट, आप उनसे ये संबंध अभिधेय प्रयोजन ही पूछ लीजिए, वो भी नहीं बता पाते, तो अर्थात वो प्रमाणिक गुरु नहीं है, राइट। सारे वेदों का सार क्या है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। हमारा भगवान से क्या संबंध है? हम भगवान के दास हैं, राइट। और जो प्रयोजन क्या है? हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, ये प्रयोजन है। और अभिधेय क्या है? हम किस प्रोसेस से भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं? भक्ति, राइट। भक्ति से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, यही सभी वेदों का सार है। यही मतलब प्रमाणिक गीता जहां पर आप पढ़ रहे हो, वहां पर भी आपको यही संबंध, अभिधेय और प्रयोजन ज्ञान यही बताया जाएगा। सो अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता, राइट। अब आप यहाँ से चेक कीजिए, जब हम किसी को भी सुनते हैं ना, यू कंफर्म इट,
जैसे किसी को भी हम अगर गुरु मान रहे हैं तो आप कंफर्म करो क्या वो कृष्ण के विषय में जान रहा है। अगर वो नहीं जान रहे हैं तो हम उनको प्रामाणिक गुरु नहीं घोषित कर सकते हैं। नहीं, वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, वैदिक साहित्य से एक श्लोक है जिसका अर्थ है, विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। कितना है, मतलब एक व्यक्ति जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, राइट, वो विद्वान है, अर्थात उसने सारे वैदिक ज्ञान को पढ़ लिया है, उसमें पारंगत है, ऐसा वो क्यों ना हो, अगर यदि वो वैष्णव नहीं है या वो कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र, अर्थात जो एक शूद्र परिवार में जिसने जन्म लिया है, यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। ये श्लोक कहाँ आता है? पद्म पुराण में आता है, राइट। तो गुरु बनने की क्या योग्यता है? कि वो कृष्ण के तत्व में दक्ष हो, कृष्ण के विषय में जानता हो, कृष्ण का भक्त हो, राइट। संसार की समस्याओं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति, धन संचय तथा आर्थिक एक मिनट, एक यहाँ पर आते हैं। अब कोई ऐसे भी तो गुरु हो सकता है जो राधा रानी के हम ऐसे सुनते हैं जो हरिवंश मतलब जो राधा रानी के जो भक्त हैं, क्या वो गुरु नहीं हो सकते? तो समझना चाहिए कि राधा रानी और कृष्ण में तो कोई अंतर नहीं है। क्या वो दोनों अलग अलग हैं? एक ही हैं। आगे चलते हैं। संसार की समस्याओं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु, ये 4 समस्याएं जिससे हम सभी को गुजरना पड़ेगा, राइट। इसकी निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है, अगर ये समझ जाएंगे ना हम, तो बहुत सारी अननेसेसरी टेंशन से बच जाएंगे, बहुत सारे उलझनों से बच जाएंगे अगर आप इस बात को समझ गए तो। नॉर्मली व्यक्ति क्या सोच रहा है कि हम बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, बहुत सारी सुख सुविधा जोड़ लेते हैं और ऐसे हम सुखी रहेंगे और ये धन क्या है, हमारी हर प्रकार से रक्षा करेगा, राइट। ये व्यक्ति सोचता है। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि जो जीवन की वास्तविक प्रॉब्लम है उसकी निवृत्ति हम धन संचय अर्थात पैसे इकट्ठा कर ले, बहुत सारे पैसे जोड़ ले या आर्थिक विकास कर ले, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर ले, तो उससे संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो अमेरिका के लोग बड़े खुश होते। उनका देश तो डेवलप्ड कंट्री है ना, उनके पास तो बड़े बड़े घर हैं, कार है, उन गरीबों के पास भी कार है वहां पर। तो सभी लोग क्या है, इकोनॉमिकली मतलब काफी ज्यादा बहुत अच्छी कंडीशन है वहां पर लेकिन जो वास्तविक समस्या है उससे वो सॉल्व नहीं होती हैं। तभी तो वहां पर इतने सारे हिप्पी थे जो खुश नहीं थे, राइट, जो नशा करते थे। फिर प्रभुपाद जी ने जब उनको प्रचार किया, उनको भगवद गीता के माध्यम से, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से, वो सभी हिप्पी से क्या बन गए? भगवान के भक्त बन गए, वैष्णव बन गए, शुद्ध भक्त वो भी। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, राइट, उनमें आर्थिक विकास से पूरित हैं वो, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, राइट। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूर्वक भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। कितनी बड़ी बात बोली जा रही है यहाँ पर। क्या बोला जा रहा है? देखो, बोल रहे हैं कि सभी लोग शांति खोज रहे हैं, राइट, लेकिन उनको शांति कब मिलेगी? विश्व में जितने भी लोग हैं क्या खोज रहे हैं? वास्तव में सब लोग शांति ही खोज रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लेंगे, उससे हमें शांति मिलेगी। लेकिन नहीं, कैसे मिलेगी शांति? वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाएगा जब वे कृष्ण भावना में से, कृष्ण कॉन्शियसनेस से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से, राइट, एक जो कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है उनके माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूर्वक भगवद गीता, राइट, जो भगवद गीता जिसमें कृष्ण का तत्व है, तथा श्रीमद् भागवत उसके परामर्श को, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस है उसको ग्रहण करता है, तभी उनको शांति प्राप्त होगी, राइट। जो श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में जो परामर्श है उनको स्वीकार करता है एक भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से, राइट, तब उनको शांति प्राप्त होती है। और यही तरीका है शांति को जीवन में शांति प्राप्त करने का। इस तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसी प्रकार जो आर्थिक विकास है यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है,
या भौतिक सुख की जो भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, जो परिवार में जो क्लेश हो जाता है पति पत्नी के बीच में या किसी भी रिश्ते नातों के बीच में जो क्लेश है, या सामाजिक लेवल पर भी या राष्ट्रीय लेवल में भी, राज्यों में सामाजिक लेवल में ऐसे हुआ था ना, राम मंदिर को लेकर के इशू कितना हुआ था, राइट। राष्ट्रीय स्टेट्स के बीच में भी दिक्कत होती है, अंतर्राष्ट्रीय जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इशू हुआ था, उनसे जो अव्यवस्था से जो उत्पन्न हुए शोक, राइट, उसको दूर कर पाते। तो अर्जुन ये नहीं कहता कि पृथ्वी का अगर अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, पैसा संचय करने से अगर इस प्रकार के शोक दूर हो जाते, राइट, तो अर्जुन ये नहीं कहते कि मुझे पूरा का पूरा राज्य मुझे सुख दे सकता। आप समझ रहे हो इस बात को? अर्जुन इस बात को स्पष्ट जान रहे कि पूरी पृथ्वी का राज्य भी क्यों ना मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं होगा। लेकिन इंसान क्या सोच रहा है कि नहीं नहीं, हम अगर बहुत सारा पैसा कमा लेंगे और बहुत सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो अर्जुन बुद्धिमान थे, वो इस बात को देख सकते थे कि मेरा शोक इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात ये पूरा का पूरा राज्य मुझे नहीं, मेरे शोक का निवारण कर सकता है, राइट। लेकिन आज का जो इंसान है वो इस बात को नहीं समझ रहा है। वो सोच रहा है कि आर्थिक विकास करेंगे तो सबका शोक का निवारण हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। तो जितनी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, राइट, एक एक बाढ़ आ जाए सब नष्ट हो जाता है, राइट, और या भूकंप आ जाए सब नष्ट हो जाता है। किसी भी प्राकृतिक प्रलय द्वारा कभी भी नष्ट हो सकता है वो, राइट। और यहाँ तक कि प्रभुपाद जी बोल रहे कि चंद्रलोक भी सेफ नहीं है। जब हम स्वर्ग जाते हैं ना, वो भी सेफ नहीं है, वो भी एक झटके में समाप्त हो जाता है। कैसे? भगवद गीता में प्रमाण आता है, अध्याय 9 में भगवान इसे कहते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, कि व्यक्ति पुण्य करता है उसके बाद उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन स्वर्ग में जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वापस पृथ्वी में गिर जाता है। वो सोचता है कि अब मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, आहा मैं यहाँ सुख से रहूंगा। नहीं, जब तक उसके पुण्य है तब तक वहां रहता है, पुण्य खत्म फिर नीचे पृथ्वी में वापस। तो जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है, और यही इस जीवन में भी है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। तो इस प्रकार जो है, जब व्यक्ति सुख के शिखर से इस प्रकार निम्नतर स्तर पर गिर जाता है, राइट, तो ये उसके शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं, यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं, तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। कितनी सिंपल बात है ना, कितनी सिंपल बात है। अगर लोग इसे समझ जाएंगे तो उनको शोक होगा ही नहीं। यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। इतनी सिंपल विधि है कि हम भगवान के शरणागत हो जाएं, और क्योंकि वही हमारा जो प्रॉब्लम है उसको समाधान कर सकते हैं। और भगवान की शरणागति का अर्थ क्या है? कि भगवान ने जो बातें बोली हैं उनको मानना। जैसे छोटा बच्चा है, राइट, वो अपने मम्मी पापा के शरणागत है। इसका क्या अर्थ है? कि मम्मी पापा जो बोलेंगे उनकी बात को मानेगा, राइट। उसी प्रकार भगवान के शरणागत होने का अर्थ है कि भगवान ने जो बोला है उनको मानना, और भगवान ने जो बोला है वो जानने के लिए हमको भगवद गीता तो पढ़नी है ना, तभी तो पता चलेगा कि भगवान ने क्या इंस्ट्रक्शंस बोले हैं। तो इसी के साथ ये टीका, आज की टीका यहीं पर समाप्त होती है। हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। लेट्स एंड द क्लास हियर, लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। और प्रविष्ट श्री गुरु ग्रंथ। हरे कृष्णा।